हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे मैरी कॉम और उसके हस्बैंड की। तो गाइस, बात ऐसे है, अभी ये जो रजत जी है उनके इंटरव्यू में चीजें काफी सारी बाहर आई हैं, जो चीजें मतलब पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही थी। तो मैरी कॉम और उनके हस्बैंड का काफी टाइम पहले वो डिवोर्स भी हो चुका था। लेकिन जब वो अपनी इंडिया के लिए खेलती थी, जो भी उनका चलता था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उनके उस दौरान मतलब उनके जो वो इंटरव्यूज आते थे दोनों हस्बैंड वाइफ के, जब वो लोग साथ थे, तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे। वो बोलते थे कि ये नहीं होते तो मैं नहीं होती, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है। मतलब कि वो सेक्रीफाइस आज शायद गायब हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब कि अब ये हो गया कि वो मेरे पैसों से खाता था, मेरे पैसों से ही रहता था। और फुटबॉल जानते हो ना, फुटबॉल खेलते ना, वो गली वाला फुटबॉल खेलता था, वो देश के लिए नहीं खेलता था। मैं खेलती थी देश के लिए। तो उसके अंदर ना वो घमंड है। और वही उसके हस्बैंड का भी इंटरव्यू चल रहा है, आ रहा है कि जो भी ये जो मैरी कॉम है, इसका मतलब बीच में मतलब अफेयर का पता चला था, जिसको मतलब इसने छुपा के रखा, मतलब इतना रिवील नहीं किया था उस टाइम पे। वही चीजें कि एक मतलब अपने हस्बैंड की चीजें बाहर लाना, वो अपनी वाइफ की बाहर ला रहा है, जबकि दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। तो ये चीजें अब बाहर लाने की क्या जरूरत है? तो वही है कि हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसी हमें पता है ना, हमें किस टॉपिक पे बात करी जाएगी या जो भी चीजें हैं, तो वो चीज हमें करनी क्यों है। तो यहाँ पे यही चल रहा है कि पत्नी ने पति को धोखा दिया। पति पत्नी की वो कमाई खा रहा था कि उसको इलेक्शन में आना था, उसको इलेक्शन लड़ना था, मैंने उसको 5 करोड़ दिए, मैंने उसको इतना दिया। मैं गई थी अमित शाह के पास, काफी लोगों के पास, तो पता नहीं क्या नाम बता रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैरी अगर तुम चुनाव लड़ोगी तो हम तुमको ही सीट देंगे, तुम्हारे पति को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब था। फिर उसके पति ने चुनाव लड़ा, जो भी था। अब बता रही कि मेरा पति पीता है, दारूबाज। तो बस वो तभी बोल पाता था, वैसे नहीं बोलता था। तो आज अपनी वाइफ की बुराई करना, फिर वो अपनी हस्बैंड की बुराई करना, ये चीज समझ में नहीं आ रही। लेकिन जहां तक ये है कि जब वो दूसरे देश में जाके खेल रही थी, जिस चीज में जो भी कर रही थी वो, तो उस टाइम पे तो उसके बच्चों का ध्यान तो उसका हस्बैंड ही रख रहा था ना। तो ये तो वही हुआ ना कि एक काम कर रहा है तो दूसरे को तो फैमिली को देखना ही होगा ना, कोई बाहर का तो आएगा नहीं। वो बोलती कि मैंने कितने लोगों को रखा था, मेरी बहन आई थी, मैंने 2-3 और लड़कियां रखी थी, जो भी है। ये चीज है ना, वही हुआ ना कि अपने से दूसरे अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को गलत अगर दिखाना है, तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे बहुत इजी है। थोड़ा अगर मन ना मिले या मन भर जाए तो इन लोगों का डाइवोर्स, समझ गए। तो जैसे बॉलीवुड में चलता है एक्सपायरी डेट, तो इनकी भी एक्सपायरी डेट थी। अब पति लाचार है, एक्स पति सॉरी, और वो इधर से उधर जा नहीं सकता, है ना। तो सोचिए कि मतलब अब उसकी कमाई का सहारा नहीं है, बहुत कम उसमें रहता है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पत्नी की तो सच्चाई आ रही है, तो पति की भी आनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि दोनों की गलती हो, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि उस टाइम पे मैरी कॉम का अफेयर चल रहा था, अपने से कम एज के वही था, उन्हीं क्यूसी के उसमें था, अकेडमी का, जो भी। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये चीजें एक्सपोज हो रही है, जब जैसे 2025 में मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एक वुमेन को भी एक्सपोज किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है कि इसका इससे अफेयर, इसका ये दोनों अभी साथ नहीं रह सकते, इनका मन भर गया, डाइवोर्स ले लिया। कोई अच्छे से रह रहा है, कोई एक दूसरे को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है। तो यहाँ पे यही हो गया है कि यहाँ पे अब शादी की एक्सपायरी डेट हो गया। भले आप 10 साल या 20 साल कितने भी अच्छे से रहो, कितने भी एक दूसरे की हेल्प करो, कितना भी एक दूसरे का अच्छा करो, लेकिन जब एक टाइम अगर आप एक दूसरे के खिलाफ हो जा, मतलब कुछ ऐसा चला जाए या कुछ हो, तो भाई ये तो ऐसा था, इसने तो गली में फुटबॉल खेला, कुछ किया नहीं, मैंने देश के लिए खेला, इसने मेरे पैसे पे दिया, ये मेरा अकाउंट खाली करा था, ये करा था। तो मतलब ना, जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, मैंने सेक्रीफाइस किया, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उनके फ्यूचर के लिए किया। तो उनके लिए सेक्रीफाइस तो हस्बैंड ने भी किया ना, अपनी जो जो भी चीजें छोड़ के सिर्फ बच्चों पे ध्यान दिया, घर पे ध्यान दिया। जब पति घर में था, हस्बैंड घर में था, जो बच्चों का ध्यान रख रहा था, घर का ध्यान रख रहा था, तब तो दूसरे देशों में जाके खेल पा रही थी ना, दूसरे देश में जाके पूरे देश का नाम रोशन कर रही थी ना। तो यहाँ पे ना पति पत्नी के बिना था, ना पत्नी पति के बिना थी, लेकिन इन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। अब पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ से दोनों अपने
इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों न जाने क्या इनको हो गया कि इतने साल बाद भी ये कर रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अपने बच्चों का तो फ्यूचर देखना चाहिए कि हम इस तरीके की बातें अगर मीडिया में ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इससे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे ईगो की लड़ाई तो लग ही रही है कि पत्नी को लग रहा है कि ये मेरी कमाई खा रहा था। पति को भी लग रहा है कि मैंने इसके लिए इतना सैक्रिफाइस किया और मेरे को क्या मिला? तो वही चीज़ें और देखा जाए तो जहाँ से दिखने में सुनने में लग रहा है कि अभी उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं हस्बैंड जो उसका एक्स हस्बैंड है उसका वो एक जगह दिखा रहे थे कोई, तो वही चीज़ें तो भई अपने रिश्ते को सँभालना सीखिए भई, कब तक ये फैशन चलता रहेगा एक्सपायरी डेट वाला? ये ना बहुत हद से ज़्यादा बढ़ रहा है ना? तो चलिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अच्छे से रहिए भई आप लोग जो भी ये है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, जिस तरीके से ये एक्सपायरी डेट शादी की, तो भैया बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कितने एक्टर होंगे, कितने ये सब ऐसे होंगे वही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो इनकी एक्सपायरी डेट चलती रहती है। तो चलिए अब हम चलते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना, ठीक है? बिल्कुल। चलिए बाय-बाय, राधे-राधे।